पानीपत में जेजेपी के नेता रविंदर मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जेजेपी के नेता है रविंदर मिन्ना, जिनकी गोली मारकर हत्या हुई है। और इस हत्याकांड के बाद जेजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान का बयान आया है। देवेंद्र कादियान के मुताबिक पंचायत के दौरान किसी रिश्तेदार ने रविंदर मिन्ना को गोली मारी है। फिलहाल गोली मारने वाला शख्स कौन है, कौन सा रिश्तेदार है, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा, हत्या हुई है तो हत्या के पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किस वजह से, किस बात पर गोली चलाई गई या जेजेपी नेता को गोली मारी गई है, यह भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये मर्डर हुआ है, अभी देखते हैं कौन है। मैं अभी पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर में जानकारी लेके अभी पहुंचा हूं। माथे पे गोली लगी है। अभी जो है पूरी जानकारी जो अभी तक की जो सूचना मिली है वो थोड़ा सा आप बता दें। गोली चलने की और एक की जो है डेथ होने की सूचना है और 2 इंजर्ड हैं। उसमें हम पूर्ण जानकारी लेकर के फिर बता दें। तो परिवारों ने बताया कि कौन लोग थे मारने वाले जी? वो अभी पता करके जैसे भी होगा आपको। तो आपकी टीमें जो है लगी हैं? हाँ, वो लगी। सीआईए की भी तमाम टीम? हाँ, सब लगी। तो पंचायत वगैरह चल रही थी जब अभी ये बैठे थे जो बताया। बाकी पूर्ण जानकारी मैं अभी आपको लेकर के जैसे बताऊँ। और राकेश भैया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। राकेश, स्पष्ट हो पाया है अभी तक कि गोली किसने चलाई है और गोली चलाने की वजह क्या रही है? तो बिल्कुल जिस प्रकार से अभी जो बताया जा रहा है, विकास नगर में कोई पंचायत हो रही थी जिसमें ये पूरे रिश्तेदार बैठे थे, इनके चचेरे भाई और साडू भी बैठे थे। कोई आपसी विवाद का मामला चल रहा था, जिस आपसी विवाद के बाद जो पता चल रहा है, रिश्तेदार में जो नाम आ रहा है, उनके जो साडू हैं, उन्होंने उनके माथे पर गोली मारी, जिसके तुरंत प्रभाव से उनको नजदीकी जो पार्क निजी हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया, वहां मृत घोषित किया गया। लेकिन इस टाइम जिस प्रकार से ये हत्या हुई है और ये जेजेपी नेताओं में पार्टी शोक की लहर है, क्योंकि ठीक है। जब राकेश आप मेरे साथ बने रहिएगा। देवेंद्र कादियान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जेजेपी हरियाणा के। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। इस हत्याकांड के बारे में क्या कुछ जानकारी आप लोगों के पास अभी तक आप लोग हासिल कर पाए हैं? देखिए, रविंदर जो है हमारी पार्टी का सच्चा सिपाही था और वो प्रदेश में युवा का सेक्रेटरी रहा है और उनकी वाइफ को भी जो है पार्टी ने टिकट दिया था। देरी के कारण वो भर नहीं पाए नॉमिनेशन अपना। और रही बात कि पंचायत की बात थी, तो उनके जो गांव का जो लड़का था रणबीर, जिसने गोली मारी है, उसके साले के मैरिड थी इनकी साली। तो उन्होंने जो है वो अपनी वाइफ को तंग करता था या क्या डोमेस्टिक वायलेंस थी आपस में, ये तो नहीं पता लगा। पर लेकिन वो गांव वालों ने बिठा के उनका कंप्रोमाइज कराने की बात को लेकर वो 3-4 लोग गए थे आज विकास नगर में। पहले गांव में भी गए थे, उसके बाद पानीपत विकास नगर में जहाँ ये रहते हैं उसके नजदीक ही घर में गए थे। गांव के लोग और रहते थे, उन्होंने बुलाया था। तो उसको देखा तो वो मेरे ख्याल से पहले ही अपनी तैयारी में होंगे, जिस तरीके से पता लगा है। और उन्होंने तुरंत जो है इतनी बड़ी वारदात अंजाम दी। माथे में गोली मारना मतलब ये कि टेरर, इतना जबरदस्त टेरर फैलाने वाली बात हुई। ये तो बहुत बड़ी घटना है, हम निंदा करते हैं। और इस तरीके से क्राइम अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रदेश में रहेंगे कैसे? मतलब इतनी बड़ी घटना घट जाती है और एक उसके साथ साथ 2 को और गोली मारी जाती है। ओके, और किसको किसको गोली लगी है? उनके 2 साथी थे, गांव का उनका कजन है, उसको लगाई है। एक और साथी थे उनके आपस में जो साथ रहते थे, उनको गोली मारने का उन्होंने काम किया। यानी देवेंद्र जी, आप जो बता रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है वो परिवार में ही कुछ विवाद का है और उसी विवाद को सुलझाने के लिए जो पंचायत हुई थी उसमें गोली चली है और उसमें जो रविंद्र हैं उनकी मृत्यु हुई है। जिसने गोली मारी उसका साला था और इसकी जो मरने वाला जो हमारा रविंदर मिन्ना है, इसकी साली थी। तो उनकी आपस में कोई बात थी, ये तो पंचायती तौर पे गए थे। ओके भाई तो अपनी घरवाली को लेके जाओ या जो भी लाइक दैट, इस तरीके से कोई बात थी। तो इस तरीके से थोड़ा ना कि भाई आप गोली मार दोगे किसी को, तो इससे बड़ी घटना क्या होगी? और जो 2 लोग जिनको बता रहे हैं कि उनको भी गोली मारी गई, उनकी कंडीशन के बारे में कोई अपडेट है आपके पास? ऑपरेशन हो चुका है जिसमें उसको बताई जाती है कि कंडीशन ठीक है अब,
और दूसरा जो है साथी, उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो भी क्रिटिकल है मामला। पानीपत में ही? हाँ, पानीपत पार्क हॉस्पिटल है हमारे गांव के साथ सामने, ऑन हाईवे जीटी रोड पे है पार्क हॉस्पिटल, वहां पे है ये। ओके। और इस मामले में देवेंद्र, गोली मारने के बाद आरोपी भाग भी गया, किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की? दहशत का माहौल होता है जी, जब 3 लोगों को गोली मार देता है तो आदमी पकड़ेगा कौन जी? उसको भी, दूसरे को भी डर है कभी तेरे को ना मार दे, तो इसलिए वो मौके का फायदा उठा के भाग गए। आप ये बता रहे हैं, आपकी बात से मुझे ये भान हो रहा है कि ये जो हत्यारा था वो प्री प्लान्ड था, तभी वो पंचायत में हथियार लेके पहुंचा और जैसा बता रहे कि सिर पे गोली मारी गई है, यानी पूरे 0 पॉइंट से या बहुत नजदीक से मारी गई होगी, टारगेट करके मारी गई होगी कि मुझे मारना है। किया होगा, अगर उनके प्लान ना होता तो गोली डालता या उसका लॉक ओपन करता, कुछ तो मतलब एक्शन होता, तब तक आदमी पकड़ लेता। आप में कोई भी ऐसी घटना अगर अनप्लान्ड हो तो जब चलाए तो हम समझते हैं कि भाई नहीं, उसका वेपन पकड़ा जा सकता है। वो तो प्लान में बैठे थे, वो गए, बात हुई, तुरंत उन्होंने निकाला, शूट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका।